था कल, कैसे आश्रयदान नहीं देते लोग और तीव्र पाप कर्म बांध लेते हैं। जहाज आप लोगों ने देखा होगा, समुद्री जहाज। समुद्री जहाज में ये आलम रहता है कि अगर समुद्र में जहाज चला गया और गलती से उस पर कोई पक्षी बैठ गया समुद्र के जहाज में और वो बीच समुद्र में पहुंच गया, अब उसका ठिकाना केवल वो जहाज है। अब जहाज का मालिक उसको उड़ा रहा है और वो वापस घूमकर वहीं आ रहा है। गुस्से में वो भाग भी जाए, कौन? पक्षी। तो कितनी भी दूर चला जाए उसको कहीं कोई आसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र के पक्षी का एक ही सहारा है, मात्र वो जहाज। क्योंकि कहीं भी जाएगा पानी पानी है, पानी में बैठ नहीं सकता। घूम फिर कर वो 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर भी वो मान लो चला जाए, क्योंकि उतनी ताकत पंखों में रहती नहीं। मान लो चला भी गया तो फाइनली उसको घूम फिर कर लौट फिर कर यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसको कहीं और आसरा नहीं है। और अब आप अगर मान लो उसको नहीं बैठने दे रहे तो क्या होगा? उसके प्राण चले जाएंगे। अब फिर वो कर्म जो बंधेगा वो भविष्य में आपको फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर कर देगा। ये इसकी समस्या है। ये होता है, होना भी चाहिए। तो आप 5-7 प्रकार के जो हमने आपके सामने दान रखे, इनका कारण क्या है और इनसे बचे कैसे, और हम अपने स्वास्थ्य को, भय को, आदि आदि को दूर करें कैसे, ये सब आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप गलती केवल इतनी करते हैं कि बहिरंग कारण तो पकड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे अंतर हेतु भणिदा, वो क्या है, अंतरंग कारण क्या है, उसकी खोज नहीं करते, इसलिए प्रायः फेल हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को अगर भय मुक्त करना है तो अभयदान, पुण्य बढ़ाना है तो आहार दान, आदि आदि 7 प्रकार के दानों से उन्हें समझाएं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है। यहां तक की बात हो गई। महाराज जी, प्रश्न ये है, इन 7 दानों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे पावरफुल कौन है? ऐसा भी तो लिखा होगा। बिल्कुल लिखा है। 7 दानों में सबसे ज्यादा पावरफुल है आहार दान। ऐसा 2000 वर्ष पुरानी कारिका में कहा। मैं अपने मुख से, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उससे पुण्य संचय होगा। उस पुण्य संचय से 6 प्रकार के दान देने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए 7 में सबसे ज्यादा पावरफुल है आहार दान। बड़ा अफसोस होता है कि लोग खड़े खड़े देख तो रहे लेकिन देंगे नहीं। ये नहीं कह रहा कि तुम पूरा दो, केवल एक ग्रास देकर आ जाओ, इतना पुण्य संचय होगा कि जब फल देगा तो गोदाम कम पड़ जाएंगे। लेकिन ये बात समझ में क्यों नहीं आती, ये बड़ा आश्चर्य है। समझने के लिए भी पुण्य चाहिए और वो पुण्य आएगा आहार दान से। पुण्य आप कमाएं। अब दूसरी बात, महाराज जी, हम संरक्षण संवर्धन जैन संस्कृति के करने की बात, जो दान आपने कहा, उस पर थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। कौन व्यक्ति दान देने का पात्र है? 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक वे जिनके पास खूब संपत्ति है लेकिन देते नहीं। संपत्ति खूब है, करोड़ों की जायदाद है, लेकिन फूटी कोड़े नहीं देंगे। क्यों? मर जे हैं ना पर तोय न फुरे हैं। ऐसा एक बुंदेलखंड में कहा जाता था। क्या? मर जे हैं लेकिन तोय न फुरे हैं, ऐसा कहा जाता। मतलब ये था कि किसी व्यक्ति के पास 500 का नोट है, अब उसको पानी पीना है और पानी वाला कह रहा है 25 पैसे लगेंगे। एक गिलास पानी के 25 पैसे लगेंगे। अब उसको ये लग रहा अगर मैंने 500 का नोट फोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, और उसके पास चवन्नी भी नहीं है एक्स्ट्रा। अब वो क्या कर रहा है? प्यास लगी, कंठगत है प्राण, और सामने पानी रखा है, वो कह रहा छूने नहीं दूंगा, पहले 25 पैसे दो। अब वो कह रहा 500 है, तो वो प्राण तो त्याग देगा, लेकिन मर जे हैं पर तो ही ना फोड़े हैं। 500 को फोड़ दिया तो बर्बाद हो जाएंगे 500 रुपए। तो उसको ये चिंता है कि 500 फूट जाएंगे, उसको ये चिंता नहीं कि प्राण फूट जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे लोग होते हैं, उनके पास संपत्ति तो करोड़ों की है लेकिन वो दान नहीं दे सकते, रखे रहेंगे। कहां एक पंक्ति आती है, कहीं हमने पढ़ी थी नीति ग्रंथ में, कि कंजूस का धन जमीन से जब बाहर आता है जब वह जमींदोज हो जाता है। समझ में आई? कंजूस का धन जमीन से बाहर कब आता है? जब वह कंजूस जमींदोज हो जाता है। जमींदोज समझते हो? जमींदोज मतलब ताबूत में उसको भरा और गड्ढे में रख के उसको तोप ताप के बंद कर दिया। जमींदोज का मतलब प्राण चले गए। तो अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि कमा तो रहे हैं करोड़ों, अंतिम सांस तक आने दो आने दो आने दो, और
उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दान, पैसा की तीन गति, दान, भोग और नाश। या तो भैया खुद में भोग कर लो, या तो फिर दान दे दो, और नाश, नाश तो पक्का है। तो उसने इतना कमाया और सब जमीन में गाड़ के रख दिया। अब वो कब बाहर आएगा? ना बच्चों को बताया, ना किसी को बताया नहीं, क्योंकि पैसा हमारा है। और दादाजी मान लो थे तो वो निपट गए। अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो कोई दूसरा मकान बनाएगा, खरीद लेगा, फोड़ेगा, उसको मिलेगा। तो जब बाहर कब आएगा? जब आप जमींदोज हो जाएंगे। कंजूस का धन जमीन से जब बाहर आता है, जब वह कंजूस जमींदोज हो जाता है। ये है। तो पहले प्रकार के लोग वे जिनका धन, पैसा तो खूब है लेकिन दान नहीं देंगे, सातों में से कहीं नहीं देंगे। दूसरे प्रकार के लोग वे जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन दान दे रहा है। ये भी नासमझ लोग हैं। इसको ध्यान से सुनना, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये लोग नासमझ हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन दान खूब दे रहा है। देने की भावना, मतलब बोली ले ली। अब क्या होगा? कुवत है 5,000 की और बोली ले ली 5 लाख की। क्या करें? महाराज जी हम कमाएंगे और चुकाएंगे। शक्ति तस त्याग, ऐसा स्पष्ट लिखा है तत्वार्थ सूत्र में। शक्ति से कम देना ये भी गड़बड़, और शक्ति से ज्यादा देना ये भी गड़बड़। आप दे क्यों रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है और आप 5 करोड़ की बोली ले रहे, क्यों ले रहे? महाराज जी हम कमा के देंगे, ये और गड़बड़। मतलब ये वो हो गया जो व्यक्ति हाथी है, कीचड़ में लौट रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे नहाना है। समझ में आ रही बात? कीचड़ में क्यों लौट रहा है? मुझे नहाना। अरे भैया ना कीचड़ में लौटो ना नहाओ, हम दान भी देंगे। अब दान दे दी, बोली 5 लाख की ले ली। अब पैसे नहीं है घर में 5, तो अब कमाएंगे फिर देंगे। तो कमाएंगे कैसे? उल्टे सीधे कमाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा कमाए थे तो पैसा आज तक हो ही जाता। जितना भी पैसा जरूरत से ज्यादा होता है वो हमेशा उल्टे सीधे तरीके से होता है। उसमें लिखा है शुद्ध प्रासक शुद्ध अच्छे निर्मल पानी से तो कुआं ही भरेगा, समुद्र हमेशा गंदे नदी नालों से भरता है। क्या कहा? जिसके पास अकूत संपदा है वो बिना पाप के आ नहीं सकती। पाप मतलब सरकार से झूठ बोलेगा, कमाएगा 20 करोड़ और इनकम टैक्स में बताएगा 1 करोड़, 19 करोड़ का घोटाला, ये पाप ही तो है। बात समझ में आ रही ना? तो होगा क्या? जब भी व्यक्ति के पास समुद्र भरेगा पैसों का, वो गंदे नदी नालों से ही भरेगा। कुआं तो शुद्ध पानी से भरता। कोई अगर नियम ले ले, मैं एक रुपया बिल्कुल शुद्ध ईमानदारी से कमाऊंगा, केवल वो अपना खर्च, जीवन का घर का खर्च अच्छे से चला सकता है, बस। उसको कभी भूख रोटी की समस्या नहीं होगी, अच्छे से उसके बच्चे रहेंगे सब। लेकिन वो अनाप शनाप करोड़ों अरबों की बोलियां लेके नहीं कर सकता। तो हम 5,000 की गुंजाइश नहीं है और 5 लाख की बोली ले रहे, इसका मतलब है आप नाम चाहते हैं, मान कसाय के लिए ले रहे हैं। तो महाराज जी दान कौन देता? दान के लिए जिसके पास करोड़ों की संपत्ति, तब कहा जैसे माना कि कोई भी एक सेठियल व्यक्ति है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी। वो कैसे आई वो अलग बात है, लेकिन वो जब उन्हें समझ में आ गया, अरे अब हमारे 60 वर्ष की उम्र हो गई, महाराज जी के किसी के प्रवचन सुन लिया अथवा शास्त्रों में पढ़ लिया कि हमें ये जो बहु आरंभ परिग्रह तुम चा नारकस्या, खूब आरंभ और खूब परिग्रह किया है तो ये नरक ले जाएगा, अब हमें इससे मुक्त होना है। तो जिस दिन उसको समझ में आ गई, उस दिन उसने जितनी संपत्ति थी उसमें से 5 करोड़ बचा लिए, बाकी हमें सब दान करना है। तो जो पाप उसने संपत्ति कमा करके कमाया था वो दान करके उसको पुण्य में बदल लिया। उसके लिए दान है, उसके लिए नहीं जिसके पास है नहीं और उससे ज्यादा कमा के दे, उससे ज्यादा दे रहा है। अब 5 लाख की गुंजाइश है और 5 करोड़ दान में दे रहा है, तो क्या करोगे? या तो दोगे नहीं, बोली ले ली तो निर्माल्य का दोष लगेगा। आपने बोली ले ली, अब सामर्थ्य है नहीं तो दोगे नहीं पैसा, तो पैसा नहीं दोगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा। और दूसरा, मान लो आप अगर दे भी रहे हैं कमा के, तो कमाओगे तो उल्टा सीधा कमाना पड़ेगा। तो ना दान दो और ना ऐसा उल्टा सीधा कमाओ, और सीधा सीधा कमाओगे तो कमा नहीं सकते इतना। और ली क्यों है? मान कसाय के लिए, हमारा भी हजारों लोगों में नाम हो। तो एक भी बात इसमें सही नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा शक्ति तस त्याग, जितनी शक्ति हो उतना दान दें, ना शक्ति को छुपाएं और ना शक्ति से ज्यादा दें। उन लोगों की, कुछ लोग आते हैं महाराज जी दान देने की खूब भावना है लेकिन पैसा नहीं है, बोली ले लें। कभी लेना नहीं जीवन में, गलती मत करना। और ये भी मत सोचना है कि उनने 5 करोड़ की बोली ले ली तो उनका बहुत पुण्य है। अरे उनने 5 करोड़ जो उनके पास रखे थे उसमें जो पाप कमाया था पैसे कमाने में, उसका ही तो वे विसर्जन कर रहा है। बस कोई नाम ही हो रहा, पूर्व का यश था इसलिए हो रहा है।
पागलपन में कभी मत रहना। जितनी हमारे पास सामर्थ्य है उतना दान देना, नहीं है तो मत देना। कोई नाम होने से हमारा कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। ये एक और बात इसी में आती है, लोग क्या करते हैं, दान देने के बाद उसका पूरा फल क्यों नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दान तो दिया हमने खूब, महाराज जी फल नहीं मिल पा रहा, क्यों? मान कसाय ने घेर लिया। हमने 5 करोड़ की बोली ली थी। अगर आप 5 करोड़ की बोली ली थी, ये चिल्लाते नहीं ना, तो कई गुना ज्यादा उसको आपको बेनिफिट मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अंदर मान कसाई आ गई। उसमें लिखा है दान कैसे देना चाहिए, ऐसा शब्द लिखा है, ऐसा उदाहरण लिखा है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उसमें उन्होंने लिखा, जैसे हम सुबह पेट साफ करते हैं उसको पलटकर नहीं देखते, दान कैसा देना चाहिए, चाहे 1 रुपए का दो, चाहे 1000 करोड़ का दे दो। जैसे हमने सुबह मल विसर्जित किया उसको कभी फिर पलटकर नहीं देखते, बिल्कुल दान ऐसे देना चाहिए। दान दे दिया और भूल गए, कभी किसी दूसरे को मत बताओ। अगर आपको 100% उसका बेनिफिट चाहिए है तो हम छुपाते नहीं, हम छपाते हैं। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, मंदिर बनवाया, सिंगाई जी का मंदिर, बाहर लिख दिया, सारा बेनिफिट आपने तुरंत ले लिया, व्यापार कर लिया शुद्ध। मंदिर बनाया और नाम लिख दिया, अब जितने लोग आएंगे आपका नाम पढ़ेंगे, सिंगाई जी का मंदिर। सिंगाई जी ने कुछ नहीं किया, अपने पैसे से व्यापार कर लिया, जबकि उनको कुछ नहीं करना। हमने ऐसे भी प्रकरण पढ़े हैं, ऐसे भी प्रकरण हमने शास्त्रों में पढ़े हैं कि उसमें उन्होंने पूरा मंदिर बना दिया और फिर घर घर जा रहा है, भैया सीढ़ियां बनवाने के लिए पैसे नहीं हमारे पास, मंदिर की सीढ़ी बनवाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं। सेठ जी आपने तो पूरा मंदिर बना दिया और कह रहे हैं सीढ़ी बनाने की, हाँ भैया हमारी औकात अब नहीं है, इतना बड़ा आपने मंदिर बना दिया और पूरी सीढ़ियां बना, पूरी सीढ़ियों में भी पूरी सीढ़ी बना दी, केवल एक रह गई नीचे वाली, ये सीढ़ी भैया आप बनाओ। समझ क्यों? मेरे मन में ये भावना आ जाए कि ये मंदिर मैंने बनाया है। जबकि हम क्या करते हैं, अब नींव भी नहीं खुदी और वहां लिख देते हैं यहां पर प्रस्तावित मंदिर कौन बनाएगा, सिंगाई जी। ये गड़बड़ है। इसलिए हम उसका जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, मान के कारण, नाम के कारण। और एक तीसरा और है सबसे बड़ा, वो ये है कि हम छपाते हैं, छुपाते नहीं। छपाने एक और आता है पश्चाताप। हमने पहले दान दे दिया और दान देने के बाद अरे यार फालतू दे दिए, वहां देते नहीं तो ठीक रहता। दे तो दिए ही हैं, अब होने वाला तो कुछ है नहीं। हम पश्चाताप करेंगे तो परिणाम ये निकलेगा, जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। और हमने घड़ी को देखा नहीं, घड़ी 5-7 मिनट और आगे निकल गई। इसमें बहुत सारी बातें और हैं, कभी फिर